गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो है डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड स्टडी। यानी जो हमारा सोशल साइंस है और जो हमारा सामाजिक अध्ययन है उसमें अंतर क्या है। देखो छात्रों, देखने में और समझने में और सुनने में जो हमें जो है सोशल साइंस और सोशल स्टडी एक से देखने को लगते हैं, परंतु दोनों में पर्याप्त मात्रा में अंतर है। इस अंतर को हम जो है इन जो है बातों के आधार पर जान सकते हैं कि इनमें क्या अंतर है। सबसे पहला है हमारा लेवल ऑफ क्लास। लेवल ऑफ क्लास में हम कह सकते हैं कि जो हमारी सोशल स्टडी है, सामाजिक अध्ययन है, उसे हम माध्यमिक स्तर तक पढ़ा सकते हैं। माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक हम जो है सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन को माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने का एक और कारण है, वो यह है कि माध्यमिक स्तर तक बच्चों का जो है मानसिक स्तर काफी कम होता है, उनकी जो है मानसिक स्थिति जो है काफी कम होती है, सोचने समझने की शक्ति है जो कम होती है, इसलिए उन्हें सामाजिक अध्ययन द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। जबकि जो सोशल साइंस है वो उच्च कक्षाओं को ज्ञान प्रदान करता है। जैसे माध्यमिक शिक्षा के कक्षा के बाद जो भी क्लासेस हैं +1 +2 या उसके बाद जो भी कक्षाएं हैं उसमें हम सोशल साइंस के द्वारा ज्ञान प्रदान करते हैं। सोशल साइंस में जो है हमारा आगे उच्च कक्षाओं में शोध विषय भी आ जाता है। इसमें जो है हम शोध विषय करते हैं, खोज करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इस स्तर पर बच्चों का मानसिक बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है, काफी उच्च हो जाती है। उसके बाद है हमारा एम उद्देश्य के आधार पर भी हम सोशल साइंस और सोशल स्टडी में अंतर कर सकते हैं। एम उद्देश्य सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है मनुष्य को केवल समाज में रहने लायक बनाना, उसको अच्छा प्राणी बनाना, सभ्य प्राणी बनाना, उसको ऐसा प्राणी बनाना कि वह आगे चलकर एक अच्छा नागरिक साबित हो पाए, समाज में रहकर अपना जीवन अच्छे तरीके से गुजार सके। जबकि सोशल साइंस हमें क्या सिखाती है? सोशल साइंस हमें बताती है कि हमें जो है नए नए विषय को, नई नई खोजों को कैसे अपने जीवन में, अपने समाज में प्रयोग करना है, कैसे हम नई नई खोजों को और नए नए प्रयोगों को अपने समाज में और अपनी जो है जीवन में सामाजिक सुधार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा स्कोप। स्कोप में हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोशल स्टडी है, सोशल अध्ययन है, वो एक विषय है, यानी इसे में जो है हमें सिर्फ एक ही विषय की जानकारी मिलती है। जैसे सोशल स्टडी में हम सामाजिक व्यवहार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर हमारा जो सोशल साइंस है उसमें हमें सिर्फ एक विषय की नहीं बल्कि अनेक विषय की जानकारी मिलती है। जैसे शोध कार्य हो गया, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है और उसके अलावा इकोनॉमिक्स है, ये सब, और हमारा ये समाजशास्त्र है, इन सब विषयों की हमें जानकारी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि सोशल स्टडी हमें सिर्फ एक विषय की जानकारी देता है, जबकि सोशल साइंस हमें जो है अनेक विषयों की जानकारी और ज्ञान प्रदान करता है। उसके बाद है हमारा नेचर। नेचर के रूप में हम कैसे जो है दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। तो हमारा जो सोशल अध्ययन है, सोशल स्टडी है, वो मानव व्यवहार का अध्ययन है। उसमें जो है केंद्र बिंदु मानव है। मानव जो भी गतिविधि, जो भी व्यवहार है जो समाज में रहकर करता है, उसे हम जो है सोशल स्टडी के द्वारा जान सकते हैं। जबकि दूसरी ओर हमारा जो सोशल साइंस है उसका केंद्र बिंदु नई नई खोजें और नए नए प्रयोग हैं। समय समय पर जो हमारे समाज में कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, या कोई भी जो है किसी भी तरह का जो हमें नए आविष्कार की जरूरत होती है, या कोई जो है विकास की या तब्दीली की जरूरत होती है, तो हमें समय समय पर नए नए आविष्कार और प्रयोग करने होते हैं। तो हमारा जो सोशल साइंस है वो हमें यही बताता है कि हमें समाज में रहकर अपने समाज के लिए नए नए प्रयोग और नए नए खोजें भी करनी है। उसके बाद है हमारा इंस्ट्रक्शन या सोशल, यानी अनुदेशनात्मक या सामाजिक। हमारा सामाजिक अध्ययन मुख्य रूप से अनुदेशनात्मक है, यानी इसमें सीधा ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। अगर हम कक्षा की बात करें तो कक्षा में एक अध्यापक द्वारा बच्चों को सीधे रूप से ज्ञान दिया जाता है, आमने सामने बैठकर उनको शिक्षा प्रदान की जाती है या कोई नई बात सिखाई जाती है। और उसके अलावा अगर हम उनके व्यवहार को बदलना चाहते हैं या कोई तब्दील करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो हम सीधे रूप में उनको अनुदेशनात्मक ज्ञान द्वारा या सोशल स्टडी द्वारा उनके व्यवहार में परिवर्तन भी कर सकते हैं।
जबकि दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में क्या है कि सोशल साइंस के अंतर्गत बच्चों को सार्थक ज्ञान दिया जाता है। सार्थक ज्ञान यानी वास्तविकता से संबंधित वह ज्ञान जो भविष्य में चलकर उनके लिए कोई रोजगार कार्य भी उनके लिए कर सकता है, या ऐसा ज्ञान जो उनके भविष्य के लिए कारगर साबित होगा, या उनको भविष्य में किसी भी समस्या से संबंधित परेशानी में उनको समस्या से को हल करने के लिए उनको काम आएगा। भविष्य में किसी भी समस्या को हल करने के लिए दिया गया ज्ञान सोशल साइंस द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है हमारा बिहेवियर, व्यवहार के आधार पर। व्यवहार के आधार पर हमारा सोशल स्टडी है जो व्यवहारिक है। इसमें क्या है, मानव का जो है व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है और डाटा एकत्रित किया जाता है, यानी जो सूचनाएं हैं वो एकत्रित की जाते हैं। अगर हमारे समाज में कोई भी छोटी मोटी समस्या उत्पन्न होती है तो हम सोशल स्टडी या सोशल अध्ययन के आधार पर जो है डाटा एकत्रित करते हैं ताकि सामाजिक समस्या का समाधान कर सके। दूसरी ओर सोशल साइंस में जो क्या है, नए नए आविष्कार और नए नए प्रयोगों पर बल दिया जाता है ताकि नए नए सिद्धांतों का जो है नए नए सिद्धांत बनाए जा सके। ये सिद्धांत आगे चलकर भविष्य में हमारे शोध कार्य के लिए और हमारी आने वाली भविष्य की समस्याओं को सुधार के लिए या उनको खत्म करने के लिए काम आते हैं। और अंत में हमारा मेंटल लेवल यानी बौद्धिक आधार पर हम कैसे है, बौद्धिक स्तर पर जो है कैसे हम जो है सोशल साइंस और सोशल स्टडी में अंतर जान सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं हमारी जो सोशल स्टडी है उसके अंतर्गत जो विषय आते हैं उनका जो है बौद्धिक स्तर बहुत कम होता है, थोड़ा सीमित होता है। इसी वजह से जो है बच्चों को सिर्फ वो ज्ञान देते हैं जो उनके आसपास से संबंधित होता है, जैसे परिवार हो गया, उनका गांव हो गया, उनका कस्बा हो गया, उसी से संबंधित हम कोई भी समस्या उनको देते हैं या उनकी समस्या के बारे में उनको जानकारी देते हैं ताकि वो समस्या को सुलझा सके। दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान एक बड़ा विषय है। इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं उनका बौद्धिक स्तर उच्च होता है, काफी सार्थक होता है और बड़े ही व्यापक होता है। इसमें है जो बच्चों को देश विदेश, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में जानकारी दी जाती है और उनके निवारण के लिए नई नई खोज और नए नए प्रयोगों के बारे में भी जानकारी दी जाती है कि वो कैसे नई नई खोज का प्रयोग करके या नए नए प्रयोगों को करके अपने समाज और अपने राज्य या अपने देश या विदेश के बारे में कैसे कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कैसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की या राज्य स्तर की कोई भी समस्या सुलझा सकते हैं। तो छात्रों आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम कुछ और पढ़ेंगे।